हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं बस खाली एक बार, जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया है बच्चों, खाली इतना कंफर्म करवा दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियरिटी सही है कि नहीं। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है क्या? इतना कंफर्म करवाइए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है क्या। ऑडियो क्लियरिटी और वीडियो क्लियरिटी एकदम प्रॉपर है क्या? बताइए ज़रा। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? खाली इतना कंफर्म करवा दीजिए। ओके। तो ओम, साक्षी, संतोष, महेश्वरी, रोहित, अक्षित, मयंक, लक्ष्मण। ओके, ठीक है। पर खाली मेरे को यूट्यूब पे चेक कर ले। ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त रोहित, एप्टीट्यूड ट्रेनर। पिछले 10 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। स्पेशली कैट और कंपनी एप्टीट्यूड के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मुझे एक चीज़ और कंफर्म करवा दीजिए कि जो वीडियो है, मुझे यहाँ पे वीडियो के बीच में थोड़ा ऐसा अध्ययन का एक लोगो दिख रहा है। आप लोगों को भी दिख रहा है क्या? वीडियो का स्क्रीन पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है क्या? वीडियो का स्क्रीन पूरा क्लियर है ना? कुछ बीच में ऐसा लोगो वगैरह तो नहीं आ रहा है ना? 21 लोग हैं। सारे लोगों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस साइज योर फ्रेंड रोहित। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल कंपनी प्लेसमेंट एप्टीट्यूड। बस मुझे इतना क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, मतलब क्लियर है ना? वीडियो क्लियरिटी बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए बच्चों, तो देखो, आज का सेशन जो हम लेने वाले हैं वो जनरली एप्टीट्यूड पे होगा, लेकिन एप्टीट्यूड से पहले भी कुछ चीज़ें आपको ये जाननी बहुत ज़रूरी है। रिसेंट ईयर के डेटा के बारे में बात करूं मैं और आईटी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो आईटी इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो कि बहुत अच्छी हैं। जैसे हाईली पेड इंडस्ट्री है, टेक्निकल है, अच्छे लोग जा रहे हैं, ग्लैमरस लोग जा रहे हैं, अच्छी खासी लाइफ दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें और इस 2-3 साल में बदली हैं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इंडिया में एक तो ग्रो बहुत ज़्यादा कर चुका है, और ग्रो होने के साथ साथ इंडिया में एक जो पिछले 2-3 सालों से खासकर जो लॉकडाउन वाला पीरियड है, उसमें एक चीज़ और बदली है कि लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद भी जितने भी बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां हैं बच्चों, जिसमें टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, एलएनटी, आईबीएम, जितने भी बड़े बड़े टॉप मोस्ट इंडस्ट्री में बैठी हुई कंपनियां हैं, उन्होंने दो चीजें की हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की है बच्चों? सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया है कि एक तो उन्होंने हायरिंग बहुत ज्यादा की, बहुत ज्यादा हायरिंग की। और एक चीज और हुआ है कि जिस रेशियो में कंपनियों ने लोगों को हायर किया, उस रेशियो में अचानक से 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑफिस वाला जो ऑफलाइन वर्किंग स्टार्ट होने के बाद, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। इसके पीछे का एक सबसे सिंपल सा बच्चों रीजन ये है कि भाई लॉकडाउन में तो आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन ड्राइव अटेंड कर लो, एफटी के क्वेश्चन यहाँ से कॉपी मार लो, गूगल से उठा लो, आपका एफटी निकल गया। लेकिन आपके अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटी है मेरे दोस्त, वो तो टीम लीडर को तब पता चला, अरे भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है। दूसरा, लॉजिकल अप्रोच नहीं भाई, ठीक ठाक सोच नहीं पा रहा है, बोलने लायक बोल नहीं पा रहा है, करने लायक कर नहीं पा रहा है, और सोचने लायक सोच नहीं पा रहा है। यानी सब मिला जुला के उनको एक चीज का डाउट आया। उनको डाउट यह आया बच्चों कि बंदे में एटीट्यूड तो ठीक ठाक है, दिखता भी अच्छा है, स्मार्ट बनने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन है नहीं। जिस दिन कंपनियों को ऐसा लगा कि बंदे में एटीट्यूड तो ठीक ठाक है, लेकिन ये ज्यादा दिन काम में आता नहीं है, पूरी इंडस्ट्री
इनिशियली सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा रिसोर्स, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा टाइम अब इस बात पे खर्चा कर ले रही है पहले ही, भाई बंदे का एप्टीट्यूड ठीक ठाक है क्या। क्योंकि इस 2 साल में उनको इतना बुरा एक्सपीरियंस आया, इतना बुरा एक्सपीरियंस आया कि सर हायरिंग तो कर लिया हमने, लेकिन बेसिक प्रोग्रामिंग तक नहीं पता है, कोडिंग तक नहीं पता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तक नहीं है उनको। तो कंपनियों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ इस लॉकडाउन के हायरिंग में कि कंपनियां मजबूरी में बंदों को निकालना स्टार्ट कर। भाई मैं भी अगर किसी कंपनी का ओनर हूँ तो मैं 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने झेलूंगा ना। उसके बाद तो जब कोई सीखने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको तो सिखा सकते हो जो सीखना चाहता है, लेकिन जिसकी लर्निंग कैपेबिलिटी ही नहीं है, होगे क्या। तो कंपनियों ने जितने भी लोगों को लॉकडाउन में उठाया था, जो सीख गए उनको रखा, नहीं सीख पाए उनको निकाल दिया भाई, पूरी में निकाल दिया। और अब आईटी कंपनियों ने, आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल रजिस्टर एम्प्लॉय में आईटी इंडस्ट्री भी आ चुकी है, तो वो हायरिंग से पहले ही चेक कर ले रहे हैं हर पैरामीटर पे कि बंदा टेक्निकली ठीक ठाक है क्या, सोचने लायक सोच सकता है क्या, लॉजिकल है क्या, टेक्निकल है क्या, कुछ नया सीखने की कैपेसिटी रखता है क्या, पैशनेट है क्या। तो इसलिए कंपनियां बच्चों एप्टीट्यूड के मामले में अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, हद से ज्यादा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि छोटी से छोटी आईटी कंपनी ने जब ये प्रॉब्लम फेस की ना, सर हायरिंग तो कर लिया, लॉकडाउन में हमने घर पे बोला था, लेकिन मैंने जब ऑफिस बुलाया तो पता चला कि भाई टेक्निकली इतना वीक है बंदा, लॉजिकली इतना वीक है बंदा कि हम कुछ सिखा ही नहीं सकते भाई। तो कंपनियां बच्चों अब के मामले में एप्टीट्यूड के लिए इतना ज्यादा सीरियस कि जिसकी कोई हद नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिए, रिसेंट ईयर में दिसंबर से पहले के साल में मैं बात करूं तो टीसीएस की सबसे ज्यादा हायरिंग आई थी, लगभग 1 लाख के ऊपर की। आप चीजें बहुत ध्यान से समझिए, और खासकर तब अगर आप फ्रेशर हैं और आईटी में जॉब पाना चाहते हो, तो टीसीएस ने बच्चों 1 लाख की हायरिंग रखी। उसके बाद कैपजेमिनी में रखा था लगभग 50,000 की है। ये बच्चों एक्सेंचर की 2 ड्राइव आई थी, 20 और 20 की है। लेकिन आपको जान के ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जितने भी बच्चे ड्राइव अटेंड कर रहे हैं, 99% से ज्यादा, पहले तो मैं खाली 90% ही बोलता था, लेकिन 99% से ज्यादा कैंडिडेट पहले ही राउंड में बाहर कर दिया जा रहा है। क्योंकि जब भी इस राउंड की बात होगी बच्चों, तो पहला राउंड आपका एफटी का राउंड होगा, जो अब कंपनियां बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हैं। एफटी का राउंड, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड, और टेक्निकल राउंड के बाद जाओ पैसा वैसा क्या लोगे, कितना काम करोगे, कितने घंटे। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी, और ये भाई समझने में भी आपको ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए कि ये जो हायरिंग्स है, कंपनियों ने साफ साफ मेंशन कर दिया कि यार जब एप्टी ही अच्छा नहीं है बंदे का, तो मैं कंपनी में ले कैसे लूं। 99% से ज्यादा कैंडिडेट एप्टी का पहला राउंड ही क्लियर नहीं कर पाए, तो कंपनियां आगे के प्रोसेस में भेजेंगे ही नहीं आपको। और इस 2 साल में इंडस्ट्री में जो ऐसा हुआ कि भाई उनको भी हायर कर लिया जिनको कुछ नहीं आता था। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ पर्सनली, जिसने कॉलेज का एक असाइनमेंट खुद से नहीं किया, सब कॉपी मार के किया, उसका भी हायरिंग हो चुका था अच्छे खासे पैकेज पे। लेकिन भाई तुम इसका क्या करोगे, टास्क कंप्लीट कर सकते हो कॉपी मार के, बुद्धि का विकास कहाँ से करोगे। तो कंपनियों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, हर आईटी कंपनी को, हर टीम लीडर को, भाई सीखने लायक ही बंदा नहीं है, क्या सिखाए। तो उन्होंने बोला भाई हम हाथ जोड़ते हैं, हम पे कृपा करो, कंपनी छोड़ के चले जाओ। तो कंपनियों ने बोला भाई एफटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, जिसका एफटी ठीक ठाक होगा उसी को हायर कर। पहला राउंड बच्चों यही है। अब इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि उन्होंने अच्छा खासा कंटेंट डिपार्टमेंट रख रखा है। ये जो हायरिंग हुई बच्चों, एक बात बताइए कि जिन लोगों ने एफटी क्लियर नहीं किया, उनका साल भी बर्बाद हुआ, ये ड्राइव भी हाथ से छूट गई। और अगले साल ये जो फ्रेशर वाला टैग हट जाएगा ना, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो साफ साफ बोल देते कि फ्रेशर ही लेंगे भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है।
तो आप इस चीज को बहुत जल्दी समझिए, अगर आप फ्रेशर हो तो एफटी का राउंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफटी के राउंड से ही ये पैरामीटर कंपनियां डिसाइड करती हैं कि तुम काम करने में कैपेबल हो कि नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नहीं, तुम सीखने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। कभी कंपनी ने ज्यादा काम दे दिया तो काम करने में इंटरेस्टेड, तुम ऑफिस में अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल बना सकते हो, लॉजिकली तुम्हारा अप्रोच ठीक है। कंपनियों को यही तो चाहिए। इसलिए बच्चों कंपनियां एफटी के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको, ये तो भाई तुम आप जाओगे आज भी सर्च कर लोगे ना, परसों का डेटा है परसों का डेटा है, सर को मैं अगर इसमें कमेंट में जाएगा तो मैं डाल भी दूंगा। 2 to 3% फ्रेशर एम्प्लॉय, फ्रेशर कैंडिडेट ऐसे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3%, नेशनल डेटा है भाई, 2 से 3% ही कैंडिडेट ऐसे हैं, खासकर इंजीनियर्स, जिनका एफटी वाला पहला राउंड क्लियर हो रहा है। एक चीज और, पिछले साल का डेटा, अक्टूबर में डीवाई पाटिल कॉलेज है, डीवाई पाटिल कॉलेज के जितने भी टेक्निकल कैंपस है बच्चों, उन सबका एक ही साथ ड्राइव अरेंज करवाती है कॉलेज। आपको जान के हैरानी होगी कि 2,500 से ज्यादा बच्चे एफटी के लिए बैठे और उसमें से क्लियर खाली 200 लोगों का, सिर्फ 200 लोग। आप ये समझिए कि जब आपका पहला ही राउंड क्लियर नहीं होगा तो भाई आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे कैसे। अब बात करते हैं कि भाई एफटी क्लियर क्यों नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये तो समझ गए कि भाई कंपनियां इतना ज्यादा सीरियस हैं। सर वीडियो इज सो मच नॉइजी, वीडियो बहुत ज्यादा नॉइजी है। एक मिनट भाई, एक मिनट खाली देख लेते हैं। ऑडियो वीडियो दोनों देख लो तो अभी बराबर है क्या, इको ज्यादा है। है ठीक, ऑडियो, मैं ठीक कर लेता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं ठीक कर, अब बताइए जरा, अभी ठीक है क्या, अब क्लियर है क्या, बस कंफर्म करो, अभी क्लियर है क्या। अभी क्लियर है ना, ठीक है। तो एक चीज तो बच्चों ये क्लियर है कि एफटी के मामले में आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप भले नहीं हो लेकिन कंपनियां हद से ज्यादा सीरियस, उन्होंने 2 साल में इतना झेला है कि आप बता नहीं सकते, हमने भी झेला है। ऐसे भी बच्चे ट्रेन करने को मिले जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई 1 महीने 2 महीने 4 महीने झेल सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे। हाँ गौरव पूछ रहा है सर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी आता था क्या, अब तक नहीं आ रहा था, ध्यान से समझना, अब तक नहीं आ रहा था। लेकिन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम जब आती है ना तो उनका सॉल्यूशन इंडस्ट्री एक बेस पे निकालती है। तो अब क्या होता है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट का जब टेक्निकल राउंड होगा, ये हुआ है पिछले 3-4 महीने में, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट इंटरव्यू देने गए हैं उनका एक कॉग्निटिव एप्टीट्यूड के नाम पे उनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा कि लॉजिक बताइए सॉल्व कैसे करें। तो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उनको रिटन एग्जाम एप्टीट्यूड का नहीं होगा गौरव,
लेकिन अब जितने भी वहां से इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, वो 2 क्वेश्चन आपसे एप्टीट्यूड का ही पूछेंगे और आपको बोलेंगे कि आप मुंह से ही बताइए कि लॉजिक कितना है। तो भाई काम तो वही हो गया ना, प्रेशर वालों को सॉल्व करना है ऑन पेपर, जो एक्सपीरियंस है उनको लॉजिक बताना है। तो आप सोचो कि इंडस्ट्री कितनी टेक्निकल, कितनी लॉजिकल है और एम्प्लॉय के मामले में कितना सीरियस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई क्यों अच्छा नहीं है। बात करते हैं कि क्यों आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं हुआ, उसके कई रीजन हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि कंपनी को चाहिए क्या है। एप्टीट्यूड अच्छा ना होने का सबसे पहला रीजन ये है, आपका खुद कॉलेज। आपका कॉलेज कॉलेज में एप्टी के राउंड में आपको अगर गिने चुने 5 6 8 क्वेश्चन किसी ने करवाए, या फिर किसी किसी कॉलेज में तो होता भी नहीं है और आपने अटेंड नहीं किया, तो मैं सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल कॉलेज मैनेजमेंट को मांगता हूं कि कॉलेज ने आपके अंदर वो सीरियसनेस ही पैदा नहीं की कि एप्टी इतना जरूरी क्यों है, पहली चीज। दूसरा, आप खुद सीरियस नहीं हुए। आपको पता चला कि यार पहला राउंड एप्टीट्यूड का है लेकिन निकल जाएगा। अब वो जमाना रह नहीं गया बच्चों कि आप बोलोगे सर निकल जाएगा। नहीं निकल रहा है भाई, सच्चाई यही है कि एप्टी ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि पहले कुछ और पूछते थे, अब कुछ और पूछ रहे हैं। तो आप खुद सीरियस नहीं हो। ठीक है, आप सीरियस नहीं हो। तीसरा, आप करना तो चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कि सर यूट्यूब से हो जाएगा। ध्यान देना, आप करना तो चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कि सर फ्री में हो जाएगा, यूट्यूब से हो जाएगा। या फिर आप सोचते हो कि सर आर एस अग्रवाल खरीद लाते हैं। यही होता है, हम लोग तो यही खरीद के लाए थे भाई हमारे इंजीनियरिंग में। आईआईटी धनबाद में हम लोग थे तो हमको पता चला कि साला एप्टीट्यूड भी पूछते हैं, तो आर एस अग्रवाल नाम की एक बुक आती थी बच्चों, वही खरीद के लेके आए हम लोग। तो आप ये चाहते हो कि एक तो फ्री में हो जाए, यूट्यूब से देख लो देख लो देख लो। दूसरा, आप ये चाहते हो कि आर एस अग्रवाल से पढ़ लेंगे। यूट्यूब से भी नहीं होता, आर एस अग्रवाल से भी नहीं होता। होता ये है कि आप यूट्यूब पे 2 से लेके 4 घंटे का वीडियो देखते हो, लेकिन आपको इससे गलतफहमी ये होती है कि आपको लगता है कि आप एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो। भाई आप पढ़ नहीं रहे हो, आप एप्टीट्यूड देख रहे हो। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेरा एप्टी नहीं निकला। मैंने पूछा कि किया क्या था तूने? बोला कि सर मैं यूट्यूब से 5 5 घंटे पढ़ता था। क्या कि बता बता नोट्स बता। बोला नहीं नहीं सर, नोट्स नहीं बनाया, खाली 5 घंटे वीडियो देखता था, ऐसे शाम को खा पी के 5 घंटे वीडियो देखता था। मैंने बोला इसीलिए क्लियर नहीं हुआ। तूने 5 घंटे वीडियो देखा, लेकिन तुझे वहम ये हो गया कि तूने 5 घंटे पढ़ाई की। तो ये तो भाई मेन रीजन में आता है कि एक तो कॉलेज ठीक ठाक माहौल नहीं बना पता कि एप्टी करो। दूसरा, आप खुद सीरियस नहीं हो। तीसरा, आपको लगता है कि फ्री में हो जाएगा, यूट्यूब पे फ्री में, आर एस अग्रवाल से फ्री में हो जाएगा। अरे भाई, प्रॉब्लम ये है एप्टी के साथ कि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश मिला के मैथ्स के आपको देंगे वो 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 और इंग्लिश के 20, यानी 60 क्वेश्चन देंगे और आपको टाइम देंगे 30 मिनट। मतलब आप सही सही अंदाजा लगाओगे बच्चों, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए खाली 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रही है कंपनियां। तो बोलो आर एस अग्रवाल सर को कि सर ये 30 सेकंड वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दो। भाई आर एस अग्रवाल एक रेफरेंस बुक है मैथ्स की, जो जनरल सॉल्यूशन देता है 8 8 10 10 लाइन का, और करने बैठोगे तो वो 5 से 8 मिनट खा जाता है। और यूट्यूब पे कोई इतना बड़ा धुरंधर पैदा नहीं हुआ कि जो सच में इतना सीरियस हो कि फ्री में सब कुछ करवाते हैं। यूट्यूब खाली एक प्रमोशन का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं बच्चों, उनको बहुत क्लियर है कि मैं खाली प्रमोशन करने आ रहा हूँ। कंफ्यूज बच्चे हैं कि नहीं नहीं ये सब यही से हो जाए, नहीं हो रहा है। एप्टीट्यूड में अगर आपको अभी ठीक ठाक करना है, तो एप्टीट्यूड के बच्चों टोटल 30 टॉपिक है, मैथ्स और रीजनिंग को मिला के। इस 30 टॉपिक पे अच्छा खासा कमांड करना पड़ेगा। अच्छा खासा कमांड करने का मतलब,
ऐसा नहीं कि 500 800 1000 क्वेश्चन कर लो, नहीं, कम टाइम में अच्छा कंटेंट, अच्छा ट्रेनर, अच्छा एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत टाइम देके आपका एफटी निकल सकता है। लेकिन भाई राउंड ही पहला वही है तो उसके लिए सीरियस तो आपको होना पड़ेगा बच्चों। है? ये कुछ एग्जांपल है कि आप एफटी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो इन सबको भाई अवॉइड ही करना पड़ेगा। ठीक, कुछ लोगों को पहले से पता था कि भाई एफटी करना है तो उन्होंने कर लिया। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जब उनका पहला ड्राइव भी नहीं निकलता, दूसरा भी नहीं निकलता, तीसरा भी नहीं निकलता, तब उनको समझ में आता है कि भाई यूट्यूब से नहीं हो सकता, RS अग्रवाल से नहीं हो सकता, सीरियस होना पड़ेगा, तब वो भटकते हैं कि कोई अच्छा ट्रेनर बता दो भाई एफटी का। इसीलिए बच्चों बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस होके इस चीज़ को ले रहे हैं कि बच्चों का एफटी अच्छा हो। हमारी ट्रेनिंग सेशन में मैथ्स और रीजनिंग के 30 टॉपिक अच्छे लेवल पे कम टाइम में अच्छे अप्रोच के साथ हम लोग करवा के देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से करवा के देते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और देखो, फ्रेशर कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम ये है, जब ये सब उनको पता चला कि यार एफटी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो आप ये ज़रूर सोचोगे कि यार एफटी लेते क्यों है भाई, क्या ज़रूरत है कंपनी को। भाई कंपनी में करना है कोडिंग, करना है प्रोग्रामिंग, क्लाइंट से डील करना है, मेल करना है अच्छा खासा, किसी लैंग्वेज पे काम करना है, जावा पे काम करना है, पाइथन, एंगुलर, क्लाउड, ये सारी चीजें काम तो इस पे करना है, एफटी क्यों लेते हैं। देखो, बचपन में आपको जब भी कोई आपसे बुजुर्ग, चाचा, मामा, रिश्तेदार मिलने आते थे ना, तो आपसे ये नहीं पूछते थे कि हिंदी में क्या मार्क्स है, संस्कृत में क्या मार्क्स है, मराठी में क्या मार्क्स है, वो पूछते थे कि बेटा मैथ्स में कितने मार्क्स, क्योंकि उनको मैथ से ही अंदाजा लग जाता था कि इसके पास बुद्धि कम है कि ज्यादा है। ये कहने की बात हो जाती है कि नहीं नहीं एक सब्जेक्ट से क्या फर्क पड़ता है, असल मामले में आपका आईक्यू कितना अच्छा है, आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, आप कितना लॉजिकल सोच सकते हो, ये सब कुछ मैथ्स पे ही डिपेंड करता है बच्चों। इसीलिए कंपनियां मैथ्स ही पूछती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल में बच्चों आपके सामने है, ये एक्सेंचर ने पूछा था, एक्सेंचर ने पूछा था, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, 2021 का क्वेश्चन है, एक्सेंचर ने पूछा था। और एक्सेंचर उस समय जो पैकेज दे रही थी वो 7.6 लाख का दे रही है। फ्रेशर तो आप होंगे ही होंगे, अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इस सेशन में ज्वाइन किया है तो वो भी जरा अंदाजा लगाए। क्वेश्चन बहुत क्लियर है आपके सामने, चैलेंज खाली इतना है कि एप्टीट्यूड में ये जब क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, तो बोला गया था 30 सेकंड में सॉल्व करके बताओ। ये 60 क्वेश्चन 30 मिनट, यानी एक क्वेश्चन बराबर आधे मिनट का बैठता है, 30 सेकंड में सॉल्व करना था। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए इंजीनियर मुझे देख रहे हैं, उन इंजीनियर को मेरा चैलेंज है मेरे बच्चों, क्या आपने इंजीनियरिंग की है यानी आप अपने आप को मैथ्स में बहुत तुर्रम खान समझ रहे थे। ये कक्षा 6 का क्वेश्चन, 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से कंपनी इस डिसीजन पे पहुंचती है कि आप अच्छे इंजीनियर हो कि खराब इंजीनियर हो, और फ्यूचर में कंपनी के लिए प्रोडक्टिव हो कि नहीं हो। एक्सेंचर ने पूछा 2021 की ड्राइव में 7.6 लाख का फ्रेशर को पैकेज दिया था बच्चों, 34 लोग हैं, इन 34 लोगों में से कोई एक मुझे आंसर बताइए, मैं पूरा 1 मिनट रुकता हूं बच्चों, 1 मिनट में रुकता हूं। इस क्वेश्चन से आप ये जरूर समझोगे कि कंपनियां एप्टीट्यूड क्यों लेती हैं, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बना के रखिए, इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कंपनियां एप्टीट्यूड क्यों लेती हैं। 34 लोग हैं लाइव, थोड़ा पर्सनली इस चीज को जरूर लीजिएगा क्योंकि जिंदगी का सवाल है, डिग्री का सवाल नहीं है, क्योंकि भाई जिंदगी में पैसे तो कमाने मेरे दोस्त। मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ, क्योंकि तुम हमारी बिरादरी के तो हो, हमने भी झेला है, तुम भी इंजीनियर हम भी इंजीनियर भाई, तुमने यहाँ वहां से किया होगा, हम IIT वाले हैं, तो हमको दुनियादारी कंपनियों की बहुत अच्छे से पता है, कंपनियां क्या सोचती हैं कैंडिडेट के बारे में मैं वो तक जानता हूँ बच्चों। इसलिए थोड़ा सीरियस होके, 34 लोग हैं, यही क्वेश्चन है मेरे बच्चों, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का।
देखो आप इंजीनियर हो, आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हो, ये 6वीं क्लास का क्वेश्चन है, आंसर आप बता सकते हैं, ट्राई कीजिए थोड़ा। तब तक मैं यूट्यूब पे घूम के आता हूँ कि कौन कौन देख। देखो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को पर्सनली लो, कि भाई हम ग्रेजुएट हैं, हम इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर लग चुका है सर के आगे, आईटी में जाना है, और ये 6वीं क्लास का क्वेश्चन। बताइए, 34 लोग लाइव है, मैं इंतजार करूंगा, 1 मिनट का मैंने टाइम दिया है। इस क्वेश्चन से मैं बहुत क्लियर समझा पाऊंगा आपको कि कंपनियां एप्टीट्यूड क्यों लेती है, क्या रीजन है कि कंपनियां इतना सीरियस हो चुकी हैं, इतना सीरियस हो चुकी हैं। माहेश्वरी, वेरी गुड माहेश्वरी। आसिफर शेख, बहुत सही मेरे दोस्त, क्या बात है। देखो मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं कि सही है आंसर की गलत है, मैं डेयरिंग की दाज देता हूं भाई। देखो इंजीनियर अपने आप में ना भाई कोई डिग्री नहीं है, आप तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, हमने इंजीनियरिंग जिया है, हमारे अंदर इतना जज्बा हो जाता था कि यार अगर इंजीनियरिंग वाले फेज में हो तुम दुनिया में कुछ भी बदल सकते हो। अच्छा करने जाओगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो, और बुरा करने पे आ गए तो इतना बुरा कर दोगे कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग मेरे लिए पैशन है भाई, कोई डिग्री नहीं है, पैशन है, पैशन। माहेश्वरी, आसिफर, ये है वर्षरानी, वर्षरानी, क्या बात है, इट्स 10400। अक्षित, अजहर टम्बोली, क्या बात है मेरे शेरों, बहुत सही। मतलब अभी इंजीनियरिंग वाला थोड़ा बहुत कतरा बाकी है तुम्हारे जिस्म में, इसलिए तुम आंसर जरूर दे रहे हो मेरे दोस्त। मैं सच में एडमायर करूंगा उन बच्चों को जो आंसर दे रहे हैं। जो आंसर नहीं दे रहे हैं, देखो इस बात से बिल्कुल मत घबराओ कि तुम सही दे रहे हो कि गलत दे रहे हो, मैं तो भाई तुम्हारा एटीट्यूड पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सही गलत पे मत पड़ो, पहले दे तो, डेयरिंग तो दिखाओ आंसर देने की, बहुत सही मेरे दोस्त। संकेत, हम्म, तो अब मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट हमारा खत्म हुआ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कंपनियां एप्टीट्यूड लेती क्यों है। सारे बच्चे अगले 4 से 5 मिनट तक मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ, बहुत ध्यान। जिंदगी इसी से चलनी है बच्चों, इससे, पैकेज से, कंपनियां पैकेज देंगी, पैसा कमाओगे, उसी पैसे से आगे की जिंदगी अपने आप एक सही स्ट्रक्चर में बैठती चली जाएगी। पैसे कंपनियां दे रही हैं, उसी से फ्लैट आएगा, उसी से शादी में लड़की कौन सी मिलेगी, शादी में गाड़ी कौन सा मिलेगा, फ्लैट कैसा लोगे, माँ बाप को कहाँ रखोगे, ये सब अच्छे से डिसाइड होगा। तो ये तो तय है कि भाई ये तो कमाना है, इससे दूर नहीं जा सकते, मजबूरी है। लेकिन वो कमाने के लिए जब आप जिस फेज में जा रहे हो, कंपनियां पूछ रही है एप्टीट्यूड। अब आप समझो कि पूछ क्यों रही है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। अगर इस क्वेश्चन को मैं जनरल मेथड से लिखूं, ध्यान देना, अगले 5 मिनट में आप ये समझ जाओगे कि कंपनियों को आपसे क्या उम्मीद है। अगर इसे मैं जनरल मेथड से करूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये है क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100 पावर n। लेकिन दिक्कत यह है कि सर यहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 10% है, 12.5%, ये 12 1/2% है बच्चों, और ये 11 1/2%, तीन टाइप का इंटरेस्ट है, 10%, 12 1/2%, 11 1/9%। उनको बोल के बाहर बात कर ले, माइक का इशू है थोड़ा, तो यहाँ तक आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, तो तो देखो हो क्या रहा है बच्चों,
वो ये रहा है कि अगर आप सच में मैथ्स पढ़ के आए हो तो शुरुआत तो वहीं से करोगे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R1/100, 1+R2/100 और 1+R3/100। तीन अलग अलग टाइप के रेट हैं, तो यही लिखोगे। अच्छा, ये आप इसलिए नहीं लिखते कि आप पढ़ने में गधे हो, आपका दिमाग कमजोर है, नहीं। आप ये इसलिए लिखते हो क्योंकि आपने पढ़ा ही यही है। ठीक है, आपने ये इसलिए पढ़ा है कि किसी और ने आपको ये पढ़ाया है। कंपनियों को यही नहीं चाहिए। कंपनियों को ये नहीं चाहिए कि आपको किसी और ने पढ़ाया है और आप वही दिमाग लेके बैठे। कंपनियां आपकी ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, ओरिजिनल लॉजिक, ओरिजिनल अप्रोच और ओरिजिनल कंसेप्ट के लिए आपको पैसा दे रही है कि आपका खुद का क्या है। तो ये तो तय है कि ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे अगर अप्लाई भी करोगे तो 1 2 3 4 कई लाइन लिखते चले जाओ, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा ही होगा। कंपनियों को क्या चाहिए कि आप किसी प्रॉब्लम के बारे में अपने हिसाब से क्या सोचते। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों 20 सेकेंड में आपके सामने हो, 20 सेकेंड में पूरा का पूरा मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, पूरा का पूरा 20 सेकेंड में पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ना आपको अपना कंसेप्ट, अपना लॉजिक और अपना अप्रोच डिसाइड करना होगा, किसी और का नहीं। अब तक जो आप जी रहे थे, अब तक जो मैथ्स आप जानते थे वो किसी और का जानते थे, अपना नहीं जानते थे। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक ठाक हो तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब किसी चीज का 10वां हिस्सा। 1/10% का मतलब होता है 1/8, यानी किसी चीज का 8वां हिस्सा। ध्यान देना, आप समझ जाओगे कि कंपनी एप्टीट्यूड क्यों लेती है। किसी चीज का 1/8 पार्ट। 1/9% का मतलब है किसी चीज का 1/9 पार्ट। जो सच में लॉजिकली मैथ्स के बारे में सोचता है, वो नहीं जो किसी और ने पढ़ाया। वो तो पढ़ा के चला गया, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन जो खुद के थॉट प्रोसेस है ना, उसके बारे में बंदा ये सोचता है कि भाई 1/10 इंटरेस्ट मिलने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को 10 रुपए दूं तो वो 1 रुपया इंटरेस्ट देगा और मुझे 11 रुपए वापस करेगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। दूसरी चीज, अगर 1/8 का इंटरेस्ट है मतलब मैं किसी को 8 रुपए दूं तो वो 1 रुपया इंटरेस्ट देगा, मतलब 8 के बदले मुझे 9 देगा। ठीक। तीसरी चीज, 1/9 का मतलब है 9 के बदले 1 रुपए का इंटरेस्ट, यानी 9 के बदले मुझे 10 देगा। ये तीन चीजें अपने थॉट प्रोसेस से, अपने लॉजिक से हमने लिखा। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज आप लिखते हो, अगले 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। वो क्या करेगा भाई, 10 10 कैंसिल हुआ, 9 9 कैंसिल हुआ, इधर 8 है, इधर है 11। मतलब 3 साल में 8 रुपए का प्रिंसिपल, 11 रुपए का अमाउंट देगा, तो इंटरेस्ट बनेगा बच्चों 3। इंटरेस्ट क्या बनेगा, 3। अब प्रिंसिपल 8 है, 8 की वैल्यू बच्चों 8000। कितने टाइम है, 1000 टाइम। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000। यही आंसर है, यही आंसर है मेरे दोस्त, यही आंसर है। 3000 आंसर है मेरे प्यारे प्यारे इंजीनियर्स, 3000 आंसर है, 3000। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास अगर 40 लाख की भी नौकरी होगी आपके लिए, मैं कौन से बेस पे, कौन से बेस पे दूंगा भाई। अब ये वाला मेथड ना तो यूट्यूब पे कोई भाई पढ़ा सकते हैं, ना तो RS अग्रवाल भाई साहब पढ़ा सकते हैं, ना तो जो नए नए पिद्दी मार्केट में एप्टीट्यूड के नाम पे पैदा हुए हैं वो पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस मेथड के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपना। और बच्चों अपना दिमाग लगा लगा के देखो, दिमाग के ऊपर के ना चढ़ गए हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसीलिए कंपनियां पैसा देती हैं कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम का चिंदू सा सॉल्यूशन जो कैंडिडेट देगा
उसको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है लोग। मुंह मांगा। समझ रहे हो बच्चों? मुझे खाली इतना क्लियर करवाना है मेरे दोस्त आज के सेशन में कि आप किसी चीज के बारे में जो इतना सोच रहे हो ना कि सर इतना बड़ा सॉल्यूशन, वो असल मामले में आपके दिमाग की उपज नहीं है। वो तो किसी और ने बताया है कि यही सॉल्यूशन है, तब आप सोच रहे हो कि यही सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप उस फेज में चले जाते हो ना कि भाई मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं क्या सोच सकता हूं, तो आप अपने दिमाग के बारे में यकीन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपका दिमाग देता है। क्योंकि दुनिया में जितना भी अच्छा, जितना भी बुरा, जितना भी बड़ा हो रहा है, ये किसी न किसी दिमाग से हो रहा है ना भाई। किसी ने सिखाया थोड़ी है। जैसे इन्फोसिस कंपनी देख लो, शुरुआत यही स्वारगेट से हुई थी। स्वारगेट से किसी ने शुरुआत करवाई, आज पूरा का पूरा हिंजे बड़ी इन्फोसिस। आप जरा बताओ कि किसी ने इस चीज का कॉलेज करवाया था क्या सुधा मूर्ति मैडम को कि इन्फोसिस कंपनी बनाने का हमारे पास कोर्स है, आओ कोर्स कर लो? नहीं ना भाई। के लिए तो अपना ही दिमाग लगाना। कोई ऐसा कॉलेज है क्या कि आओ आओ मैं बताता हूँ कि 5 करोड़ रुपए का बिजनेसमैन तो महीने में कैसे बन सकते हो? नहीं है ना। उसके लिए अपना ही तो दिमाग लगाना है। तो कंपनी आपसे यही तो उम्मीद कर रही है कि अपना ही दिमाग लगाओ बच्चों। अपना ही दिमाग लगाने की बात कर रही है। तो मुझे बताइए कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई क्या कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? कंपनियां रोबोट नहीं चाहती, क्योंकि जहां तक ऑटोमेशन हो सकता है, जहां जहां वहां वहां घुसेड़ दे रहा है। फॉरेन में ऐसे भी रोबोट है कि सुबह उठ जाओ ब्रश भी करवा देगा तुमको। तो ऑटोमेशन के बारे में, रोबोट के बारे में कंपनियां सोच रही हैं। अगर आप किसी और का सॉल्यूशन लिख रहे हो तो वो तो रोबोट ही है ना मेरे भाई। कंपनियां चाहती हैं कि आप अपना दिमाग लगाओ, अपना। मुझे बताइए, आपको ये चीज क्लियर हुआ क्या मेरे दोस्त? मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे ये बताएंगे कि आपको ये क्लियर हुआ क्या कि कंपनियों को आपसे क्या उम्मीद है। एग्जैक्टली, बट आसिफर, स्मार्ट वर्क इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर ब्रेन कैपेबिलिटी। आप स्मार्ट वर्क के बारे में सोच भी तो सकते हो, वो थॉट भी तो चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी भी तो चाहिए कि आप सोच सको। ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे बड़े पापा की फैक्ट्री है सूरत में। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप और डीप में समझो। मेरे बड़े पापा की सूरत में फैक्ट्री है केमिकल की, ठीक है। तो जब केमिकल हम बनाते हैं मेरे बच्चों, तो केमिकल को सुखाने के लिए, जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो केमिकल को सुखाने के लिए ड्रायर चाहिए। ड्रायर एक मैकेनिकल मशीन है, लेकिन ड्रायर बहुत कॉस्टली आता है, 40 लाख 70 लाख, क्योंकि वन टाइम में हमको कई टन माल सुखाने होते हैं। तो ड्रायर चाहिए। अब मेरे बड़े पापा यही कल्याण में फैक्ट्री का सेटअप कर रहे थे। उन्होंने प्रोसेस मुझे समझाया और बोल रहे थे कि यार ड्रायर नहीं आया, बहुत लेट हो रहा है, ड्रायर नहीं आया, बहुत लेट हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ड्रायर का काम क्या है। उन्होंने बोला कि कलर को सुखाने का काम है ड्रायर का। मैंने बोला कि कितनी क्वांटिटी अभी प्रोडक्शन में है। उन्होंने बोला कि यार रोज का मुझे 400 से 500 किलो सुखाना है। मैंने बोला पापा, जब आपको 400-500 किलो ही सुखाना है तो धूप में नहीं सूखेगा क्या? मैंने खाली इतना बोला कि जब क्वांटिटी इतू सी है तो धूप में नहीं सूखेगा क्या? उन्होंने बोला भाई बात तो सही कर रहा है। जब 400 किलो ही ट्रायल के लिए सुखाना है तो ड्रायर का इंतजार क्यों करूंगा, धूप में सुखा लूंगा। अब मैं आपको इस बात से ये समझाना चाहता हूं कि आपके पास उतना बुद्धि भी तो होना चाहिए ना कि आप स्मार्ट सॉल्यूशन दे पाओ। इंजीनियर क्या करता है, जो पेपर पढ़ के आया वो बोलता है कि साहब ड्रायर नहीं है, सूख नहीं सकता। मैंने बोला धूप में सुखाओ, माल ही तो रेडी करना है। एग्जैक्टली। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग एबिलिटी, और थिंकिंग एबिलिटी बनती है बच्चों एप्टीट्यूड से। इसके अलावा आज के सेशन में मुझे आपको कुछ नहीं समझाना है भाई। आप अब तक जो करते आ रहे हो वो आपने किसी और चीज का एडॉप्शन करके किया है। लेकिन अब ये वक्त है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी और डेवलप हो, ताकि बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन आपको दे दे। एक चीज और मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों कि अगर आप फ्रेशर हो, आप अगर फ्रेशर हो, एकदम आराम से मेरी बात को समझना, क्योंकि मैं भी आप ही के फेज से गुजर चुका हूं किसी दौर में। 2013 से जब आईआईटी धनबाद से हम लोग निकले, सबसे बड़ा प्रॉब्लम साला जॉब का था।
सिविल मैकेनिकल ईएनटीसी धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे। सीएसआईटी कोर्स में तो आ चुका था, लेकिन इंडस्ट्री नहीं बनी थी। कोर्स मिलता था सीएसआईटी वालों को, जैसे आज सीएसआईटी नहीं मिलता ना, उस समय मैकेनिकल नहीं मिलता था हमारे टाइम पे। सीएसआईटी तो ऐसे नए नए आए थे, बोले थे चलो सीएस में कुछ नहीं मिल रहा है, सीएसआईटी ले लो। तो कोर्स में तो आ चुका था बच्चों, लेकिन इंडस्ट्री नहीं बनी थी, तो हम उस फेज से गुजरे। तो हमें पता चला कि अरे भाई इतनी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए सारे फ्रेशर बच्चे, कि अगर आपको सच में कोई जॉब मिल रही है, एक छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा एकदम, बहुत छोटा सा सवाल है, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि अगर आपको सच में कोई जॉब मिल रही है, तो जो मिनिमम आप पैकेज मानते हो जिसको सीटीसी हम बोलते हैं, कहां से स्टार्ट होनी चाहिए मिनिमम बताइए। कितने का एक्सपेक्टेशन करते हैं? 33 लोग हैं, एटलीस्ट 20-25 कमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप अच्छे इंजीनियर हो, अच्छा पढ़ भी रहे हो, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी हो, सीरियस भी हो जॉब के लिए, तो मैं खाली ये जानना चाहता हूं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो एज ए फ्रेशर। 4.5। अक्षित वेरी गुड मेरे दोस्त। सारे लोग बताएं, सारे लोग बताएं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में आपको सिखाना चाहता हूं, सारे लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप अभी इंजीनियरिंग करके निकले हो, हम भाई उस फेज से गुजर चुके हैं। 10 प्रगति वेरी गुड। आसिफर 7, क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत सही। सोनल 4.5 to 5 ठीक है। संतोष 9। ओम वेरी गुड। जियो मेरे शेर। माहेश्वरी बहुत सही। विशाल 4 लाख पर एनम ठीक है, बहुत सही। 5 लाख ठीक है। मयंक वैद्य 6.6, क्या बात है मेरे शेर। मतलब सबका यही है मिनिमम, मैक्सिमम लोगों का वही है कि सर 4.5 से 7 मिल जाए, समझना 4.5 से 7 मिल जाए, 4.5 से 7 मिल जाए। 8 चलिए ठीक है, 8 तक, 10 तक भी गए लोग, 4.5 से 8 तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक बात बताइए सारे बच्चे, मुझे एक बात बताइए, किसने कहा कि आपकी कैपेबिलिटी इंडस्ट्री में खाली एज ए फ्रेशर इतना ही कमाने की है? वर्ष रानी एग्जैक्टली। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज सीखने वाले मेरे दोस्त। इस जवाब का, इसका जवाब आपके पास कौन देने को तैयार है, या फिर आपके पास है क्या इसका जवाब, कि किसने कहा, किसने कहा कि आपकी कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 4.5 से 8 लाख तक की है? किसने कहा? बच्चों ज्यादा दूर की बात नहीं है, यही पिंपरी वाला कैंपस है डीवाई पाटिल का, मैकेनिकल का फ्रेशर बच्चा, उसको 45 लाख का पैकेज दिया एडब्ल्यूएस ने। फ्रेशर है फ्रेशर, एडब्ल्यूएस ने 45 लाख दिया। उसके पहले उसको 32 लाख का पैकेज मिला था और क्लोज किया था आईबीएम ने। उसके पहले उसको मिला था 27 लाख का पैकेज और क्लोज किया था एलएनटी ने। आप सोच रहे हो आप इससे गए गुजरे हो क्या? आप इससे गए गुजरे हो क्या? कौन डिसाइड कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी? कौन? आपने खुद को ही लिमिटेशन में डाल रखा है। सर सीनियर बोलते हैं कि इतना मिलता है सर इंडस्ट्री में, अरे नहीं मेरे दोस्त, अगर काबिलियत अच्छी है तो इंडस्ट्री 45 लाख देने को तैयार है, 45 लाख। लेकिन काबिलियत जरूरी है। आपको पता है कि इस कैंडिडेट का इंटरव्यू कितने राउंड हुआ? एडब्ल्यूएस ने इसके 12 राउंड के इंटरव्यू लिए, 12 राउंड। और एक एक इंटरव्यू पता है भाई महीने महीने भर चलता रहता था, महीने महीने भर कॉल कर लेते थे, भाई फ्री है क्या, 11 बजे लाइन पे आ जा, 11 से चल रहा है 4 बजे तक, 3 बजे तक। आप अपनी कैपेबिलिटी इतना अच्छा बनाते हो, लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। आप तो खाली इस जुगाड़ में हो कि सर थोड़ा सा सी सीख रहे हैं, थोड़ा सा जावा, थोड़ा सा पाइथन सीख ले रहे हैं, सर काम चल जाना चाहिए। नहीं, अगर सच में अच्छा कैंडिडेट टेक्निकल इंटरव्यू लेने बैठ जाए ना, तो जो आप 1-1.5 साल में ये सब जावा पाइथन एंगुलर सीख के जा रहे हो ना, 15 मिनट में सब गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बोलते ही नहीं बनेगा। सब कुछ डिपेंड करता है अपनी कैपेबिलिटी पे।
और कैपेबिलिटी यहाँ से आती है, यहाँ से, और इस पे बच्चों काम करना पड़ता है, अपने आप डेवलप नहीं होगा। तो एक अच्छा जरिया है बुद्धि के विकास का, ज्यादा अच्छा सोचने का, थॉट प्रोसेस को अच्छा बनाने का, लॉजिकल अप्रोच डेवलप करने का एप्टीट्यूड, इसलिए कंपनियां बहुत सीरियस है। बस आज के सेशन में आपको यही समझाना था मुझे कि अगर आप सच में फ्रेशर हो तो बिना एप्टीट्यूड के रिक्रूटमेंट के लिए जाना मतलब अच्छे खासे 5 BHK फ्लैट में पार्टी करने जाना बिना फ्लैट की चाबी लिए। तो चले तो जाओगे एकदम एटीट्यूड में, पता चला पहला ही राउंड क्लियर नहीं हो रहा है, चाबी नहीं है, गए 50 किलोमीटर किसी अच्छे खासे बेहतरीन फार्म हाउस पे, चाबी नहीं है। तो यही हिसाब होगा। आसिफर शेख 1 करोड़, अरे वो भी बहुत मामूली चीज है रे भाई। आईटी में 1 करोड़ बहुत मामूली चीज है, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप है, सब कैपेबिलिटी का खेल है मेरे दोस्त। ठीक है बच्चों, चलिए फिर तो इसीलिए एप्टीट्यूड को हमने भी सीरियस लिया, क्योंकि कंपनियों ने सीरियस लिया, कंपनियों ने सीरियस लिया तो हमने सीरियस ले लिया, बच्चे सीरियस ले लेंगे तो जादू हो जाएगा। एप्टीट्यूड का बैच ऑनलाइन ही, बिल्कुल इसी मोड में, जिस मोड पे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर विजुअल के साथ आप देख रहे हैं ना, उसी क्लियर विजन के साथ हम एप्टी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपका 1 घंटे का लेक्चर होगा। देखो बच्चों, कब स्टार्ट होगा वो आप वैभव सर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको मोटी मोटा ये बता दूं कि 30 टॉपिक है मेरे बच्चों, 18 टॉपिक है मैथ्स का, 18 टॉपिक मैथ्स का, 12 रीजनिंग का टॉपिक है। ज्यादा से ज्यादा 2 से लेके 2.5 महीने अगर रोज आप 1-1 घंटे मेरे साथ बिता लोगे तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसका एप्टीट्यूड क्लियर ना हो। हर कंपनी का एप्टीट्यूड निकलेगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 20-20 30-30 सेकंड में आप निकाल लो, इस बात की गारंटी, क्योंकि मैंने जिंदगी खपा दी है इसमें। कैट की ट्रेनिंग और एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग में जिंदगी खपा दी है मैंने। चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे तो 30 सेकंड में ऐसा चुटकी बजा के सॉल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो बैच कब स्टार्ट हो रहा है उस वो सारा इंफॉर्मेशन आपको वैभव सर दे देंगे। अ गर्ल गॉट प्लेस्ड इन फेसबुक विद पैकेज ऑफ वन लास्ट, बहुत मामूली चीज है आसिफर शेख, तुम्हारी कैपेबिलिटी के सामने जितने भी इंजीनियर्स हैं, क्योंकि देखो मैं बाकी डिग्रियों का तो नहीं जानता, लेकिन इंजीनियरिंग जिया है मैंने, जिया है, तुमने पढ़ा होगा, मैंने जिया है। मेरे बैचमेट आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ पे है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल में बैठे भाई दूसरे कंट्रीज में। तो बहुत मामूली चीज है, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वॉट यू फील यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट। अगर आप सोचते हो कि 5 लाख कमा सकते हो तो 5 ही लाख आएगा, और आप सोचते हो कि 5 करोड़ कमा सकते हो, 5 करोड़ ही आएगा मेरे दोस्त। दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का लॉ है कि व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। अरे ओमकार कुछ नहीं भाई, एप्टी का बैच देखो, सच में अगर आपका एप्टी का टेंशन है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो पहले 1-2 कंपनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, देखो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो अध्ययन में ही वैभव सर पूरा डिटेल बता देंगे कि एप्टी का बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली शाम को 1 घंटे मेरे साथ बिताना है, 30 टॉपिक एप्टी के खत्म करने हैं। जैसे जैसे एप्टी आपका आगे बढ़ेगा तो आपका कंपनी एप्टीट्यूड तो निकलेगा ही निकलेगा, सबसे ज्यादा बदलेगा बुद्धि। बुद्धि का विकास इतना हो जाएगा कि जिस फील्ड में हाथ डालोगे वहां फाड़ डालोगे मेरे तो एप्टीट्यूड हल्के में मत लेना। 31 लोग हैं, मेरा मैसेज बहुत क्लियरली मैंने पहुंचाने की कोशिश की कि जरूरी क्यों है, इंडस्ट्री क्यों पूछती है, क्यों इतना ज्यादा सीरियस है, आपको क्यों करना चाहिए एप्टीट्यूड। मुझे बताइए ये बात आपको अच्छे से मैं समझा पाया कि नहीं। खाली मुझे यस नो में कमेंट करके बता दीजिए, मैं ये बात आपको अच्छे से समझा पाया या फिर नहीं समझा। खाली यस नो करके कमेंट। ओम ओके, अक्षित वैद्य वेरी गुड, आता वेरी गुड मेरे दोस्त। चलिए, बहुत सही भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब भी देखो कैसा है ना, मुझे जब कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है ना,
जनरली उन बच्चों के लिए जहाँ से फ्यूचर बनने वाला है। इसलिए मैं कोई ना ऐसा सर्टिफिकेशन वाला कोर्स नहीं पढ़ाता, मैं वही कोर्स पढ़ाता हूँ जहाँ से ज़िंदगी बदले। मैं कैट के लिए पढ़ाता हूँ ताकि आईआईएम जाओ और 2.5-3 करोड़ का पैकेज लो। मैं एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ कि एप्टी निकालो और चुपचाप 5, 6, 8, 10 लाख रुपए कमाओ और माँ बाप की डिपेंडेंसी खत्म करो, घर परिवार को ठीक ठाक करो, सेटल करो। इसलिए मैं सर्टिफिकेशन वाला कोर्स नहीं करवाता बच्चों, कि मज़ा आता है। मैंने कहा ना कि आईआईटी वाले इंजीनियरिंग करते नहीं है, इंजीनियरिंग को जीते हैं। चलिए फिर बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं मेरे दोस्त। बैचेस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल, सारे फीस स्ट्रक्चर कैसा चलेगा। और एक चीज़ और देखो, ऑनलाइन करवाने का एक खास रीज़न ये है कि जब आप ऑनलाइन बैच करते हो तो 1 घंटे का ड्यूरेशन है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। दूसरा, ऑडियो वीडियो, देखो मैंने बैकग्राउंड में ग्रीन रखा है तो आंखों को तकलीफ नहीं है। तीसरी सबसे खास चीज, जब आप ऑनलाइन बैच करते हो तो इसकी रिकॉर्डिंग का बैकअप रहता है आपके पास रिवीजन करने के लिए। ऑफलाइन का तो बैकअप मिलेगा नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लास का बैकअप होता है। और चौथी चीज कि आपको ज्यादा फोकस करना है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, थोड़ा सा फोकस करना है एप्टीट्यूड, इसलिए ऑनलाइन बैच ही रख रहे हैं। रियली गॉट इंस्पायर्ड है। एग्जैक्टली। वर्ष रानी, सबको होना पड़ेगा भाई। देखो मैं नहीं चाहता कि आप 2-3 ड्राइव मिस कर दो फिर सोचोगे सर एप्टीट्यूड का क्या करें। ठीक है, अगर आपको एप्टीट्यूड के बारे में कुछ और वीडियोस चाहिए, जैसे आप ये जानना चाहते हो कि सर एप्टीट्यूड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने बहुत सारे कंपनियों का एप्टीट्यूड का पेपर अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवाया है। मैं एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बच्चों एप्टीट्यूड मैटर्स। मेरे YouTube चैनल का नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। इस YouTube चैनल पे चले जाइएगा, आप देख लीजिएगा कि कंपनी वाइज टीसीएस, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, उसके बाद आईबीएम, इन्फोसिस, इन सारे कंपनियों का एप्टीट्यूड का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। तो पहले आप वो देख लीजिएगा, आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप चुपचाप ज्वाइन कीजिए। 2-2.5 महीने में इतना बेहतरीन करवा देंगे कि किसी भी कंपनी में एप्टीट्यूड में जाओगे बड़े आसानी से है। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त दिया, क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमती वक्त है। डेफिनेटली कुछ अच्छा मैंने आपको बताया होगा। जितने भी साल का एक्सपीरियंस है मैंने थोड़ा बहुत गेन तो करवाया होगा। ठीक है, आज की कहानी यही खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।